हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी 4 नवंबर 2023 का जो आपका प्रोजेक्ट डेल हुआ दोस्तों 8वां क्लास का, ये पेपर 2 था। ठीक है, एक पेपर 1 था और एक पेपर क्या था 2 था। तो दोस्तों हम लोग पेपर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब पेपर 1 को सॉल्व कर चुके हैं और पेपर 2 की बारी है। तो दोस्तों हम लोग पेपर 2 को भी सोल्यूशन मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन देने वाला हूं। तो आपका दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन के अधिकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों वो है आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है कि जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, तो पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो अब है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि देश का सर्वोच्च कानून किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है जिसके माध्यम से पूरा देश को चलाया जाता है। तो दूसरा को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? कानून का शासन क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है दोस्तों कि अमीर लोग दूसरे से श्रेष्ठ है, ये है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि निम्न जाति के लोग निम्न है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है कि कानून के समक्ष सभी समान है। तो दोस्तों ये आपका सही है, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या सभी है, क्योंकि हमारे देश में कानून का शासन का मतलब है कि कानून के समक्ष चाहे कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी क्या है? समान है। ठीक है, अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्या बोला कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में टोटल अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्या बोला कि जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों जनहित याचिका का जो विचार था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था। तो 5वां का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर, या फिर बोल सकते हैं बहादुर शाह भी। तो यही आपका मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोला कि सीताराम पांडे बंगाल नेटिव आर्मी की पैदल रेजिमेंट में कब भर्ती हुए थे? तो दोस्तों ये सन 1812 ईस्वी में जो सीताराम पांडे है वो बंगाल नेटिव आर्मी में जो पैदल रेजिमेंट था उसमें भर्ती हुए थे सन 1812 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोला कि सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह आपका मेरठ शहर से हुआ था। तो 8वां का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि रानी लक्ष्मीबाई कब पराजित हुई और मार दी गई? तो दोस्तों आप लोगों को कहानी पता होगा कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का क्या हो गया था? देहांत हो गया था और वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जून 1857। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि हु वाज गिवन इन द टाइटल ऑफ वायसराय? क्या बोल रहा है कि वायसराय की उपाधि किसे दी जाती है? तो दोस्तों वायसराय की उपाधि गवर्नर जनरल को दी जाती है। गवर्नर जनरल को क्या की जाती है? दी जाती है, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 10 ऑब्जेक्टिव। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका 10 में से कितना सही हुआ है। तो दोस्तों कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका क्वेश्चन में 11 क्या दिया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने आस स्वीकार दिया? तो दोस्तों ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं इसके लिए अलग से प्रयास करूंगा बनाने का। तो दोस्तों क्वेश्चन 12 की बात करें कि क्वेश्चन 12 क्या बोला कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने किस प्रकार के अपनी नीतियों में परिवर्तन किया? तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा होंगे। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से थे? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों न्यायपालिका क्या है? सभी को न्याय दिलाना। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर झगड़ा होता है तो उनके मामलों को निपटारा करना, साथ में संविधान की रक्षा करना, साथ में उसके अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो ये हमारा न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में कुल जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको मिलाकर के टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।